13 मिनट के अंदर मैंने आप लोगों को यह बताना है कि जब आपने ई कॉमर्स का ब्रांड लॉन्च करना है तो आपने अपनी रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है और यह मेक श्योर करना है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में रहो। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि मैंने ये वीडियो दिखानी है जो कि ऑलरेडी कामयाब है और इस ऑडियंस को दिखानी है जो कि ऑलरेडी कामयाब है, तो आपका अगर रिस्क 80% था तो कम होकर 40% रह गया। क्या अब मैं अपना जब प्रोडक्ट बेचूंगा क्या वो कामयाब होगा कि नहीं होगा? लाजमी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आखिरी चीज है प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे मैं बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाता हूं जो कि मुझे पता था कामयाब है, ऑडियंस भी ठीक होगी, स्ट्रैटेजी भी ठीक होगी, लेकिन मैंने पता चला आईफोन 1 का कवर बेचना शुरू कर दिया। अब वो आईफोन 1 का कवर थोड़ी बिकेगा यार, वो आपकी ऑडियंस भी ठीक, आपका इमेज भी ठीक, आपकी स्ट्रैटेजी भी ठीक, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि मेटा एड्स के ऊपर काम कर चुके हैं या फिर मार्केटिंग का काम कर चुके हैं या फिर ई कॉमर्स रन कर रहे हैं? शो ऑफ हैंड्स, कम ऑन। राइट। यार देखो, जब भी आप लोग एड्स रन करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको ये नहीं पता कि मैं किस प्रोडक्ट को लॉन्च करूं और मैं क्या रन करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। राइट, मैंने क्या रन करना है तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये वो काम है जिसके ऊपर मेरा 10 साल का तजुर्बा है। तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम लोगों को पैसा दिखाऊं या प्रेजेंटेशन दिखाऊं? आवाज आनी चाहिए। पैसा या प्रेजेंटेशन? आवाज नहीं आई। पैसा या प्रेजेंटेशन? आवाज नहीं आई। पैसा या प्रेजेंटेशन? यस। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। मेरी सारी की सारी जो आप लोगों को राइट साइड पे नजर आ रही है, ये सारा का सारा वो है जो कि रेवेन्यू जनरेट हुआ है। टॉप टू बॉटम आप लोगों को नजर आ रहा है, $2.25 लाख, $60,000, $16,000, $10,000, $12,000, $10,000, ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कितना पैसा लगाया हुआ है इसके ऊपर? कितना पैसा लगाया हुआ है? $5.25 लाख। कितना पैसा लगाया हुआ है? कितना पैसा लगाया हुआ है? 7 लाख यूरो। ये सारा का सारा कुछ दिखाने का मकसद ये है कि ये सारा का सारा तजर्बा है जो कि मेरे अपने हाथों से निकला हुआ है। दिस इज व्हाई यू नीड टू लिसन टू मी राइट हियर राइट नाउ, ओके? और अगले 13 मिनट के अंदर मैंने आप लोगों को यह बताना है कि जब आपने ई कॉमर्स का ब्रांड लॉन्च करना है तो आपने अपनी रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है और यह मेक श्योर करना है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में रहो। हमने आइडेंटिफाई करना है कि जब मार्केटिंग करनी है, ई कॉमर्स करनी है, तो कामयाब कैसे होना है कि हमारा रिजल्ट रिस्क ना हो और रिजल्ट हमारा बेहतर से बेहतर आए। रिस्क फैक्टर रिड्यूस करने के लिए आज का अगला जो 12 मिनट है ये सारा का सारा हम लोग यही डिस्कस करेंगे। मैं बहुत स्पीड में चलूंगा क्योंकि मैंने वैल्यू डिलीवर करनी है यहां पे और तुम लोगों को बताना है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर तुम लोग किस तरीके से मिलियनेयर बन सकते हो। ठीक है, अपना मैंने रिकॉर्ड दिखा दिए ताकि तुम्हें पता हो कि मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, जब भी आपने एड्स लॉन्च करने हैं तो सबसे पहला मसला यह है कि पेन पॉइंट्स क्या है, प्रॉब्लम क्या आती हैं। पहला प्रॉब्लम जो आता है वो होता है कि मैं किस इमेज को इस्तेमाल करूं या किस वीडियो को। मैंने फॉर एग्जांपल कुछ भी बेचना है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने माइक हाथ में पकड़ा हुआ है, मैंने इसको बेचना है, तो इसके लिए मैं तस्वीर कौन सी लगाऊं या इसके लिए मैं वीडियो कौन सी लगाऊं जो कि मुझे पता है कामयाब वीडियो है। मुझे टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, पता चला 1-2 लाख रुपए लगा दिया, 5 लाख रुपए लगा दिया, अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा वीडियो कौन सी कामयाब है या फिर इमेज कौन सी कामयाब है। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि मैंने ये वीडियो दिखानी है जो कि ऑलरेडी कामयाब है और इस ऑडियंस को दिखानी है जो कि ऑलरेडी कामयाब है, तो आपका अगर रिस्क 80% था तो कम होकर 40% रह गया। उसके बाद आ जाता है तीसरी चीज के प्रूवन स्ट्रैटेजी। मतलब ये कि एक पूरा का पूरा जो भी एड्स मैंने रन करने उसकी स्ट्रैटेजी क्या मैंने रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं बाद में डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करता हूं। आखिरी चीज, अगर मुझे सही वीडियो पता चल गई कि ये वीडियो कामयाब है, पहला बॉक्स टिक। दूसरा, मुझे पता चल गया कि इस ऑडियंस को मैं दिखाऊंगा तो मैं स्केल कर सकता हूं, ये एक कामयाब ऑडियंस है, दूसरा भी बॉक्स टिक्स।
तीसरी मैं स्ट्रैटेजी भी जबरदस्त आप लोगों को आज सिखाऊंगा, वो भी इंशाल्लाह आप लोग एग्जीक्यूट कर लोगे तो तीसरा बॉक्स भी टिक्स हो गया। क्या अब मैं अपना जब प्रोडक्ट बेचूंगा तो क्या वो कामयाब होगा कि नहीं होगा? यस या नो? लाजमी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आखिरी चीज है प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे मैं बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाता हूं जो कि मुझे पता था कामयाब है, ऑडियंस भी ठीक होगी, स्ट्रैटेजी भी ठीक होगी, लेकिन मैंने पता चला आईफोन 1 का कवर बेचना शुरू कर दिया। अब वो आईफोन 1 का कवर थोड़ी बिकेगा यार, वो आपकी ऑडियंस भी ठीक, आपका इमेज भी ठीक, आपकी स्ट्रैटेजी भी ठीक, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है। ठीक है, तो प्रोडक्ट या सर्विस, जो भी सर्विस बेच रहे हो वो सर्विस भी पुरानी हो सकती है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सिलेक्शन कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड तो मौजूद है। पता चला जी आईफोन, लेट्स से आईफोन 20 आ गया, अब आप आईफोन 1 बेचना शुरू कर दो जी, मेरे को मतलब इतना जबरदस्त वीडियो मिल गई है कि मैच आ जाना है। ठीक है, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अब हम वन बाय वन यही चार चीजें जो हमने की थी ना, 1 2 3 4, इन्हीं चार चीजों को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्रूवन एड कंटेंट कैसे पता चलेगा आपको। यही सवाल है ना, सबके जहन में ये सवाल आना चाहता है कि चलें आपने उस्मान साहब ये तो बता दिया कि प्रूवन एड कंटेंट होना चाहिए, मतलब जबरदस्त किस्म की इमेज वीडियो लगानी है, लेकिन सवाल ये कि पता कैसे चलेगा कि कौन सी जबरदस्त वीडियो है या फिर जबरदस्त इमेज है? राइट, यही सवाल बनता है ना? नहीं बनता। सवाल बनता है ये कि नहीं बनता? दो टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, पहली है फेसबुक एड लाइब्रेरी, दूसरी है minia.com। ये दोनों के दोनों टूल्स जब आप यूज करोगे, मैं फेसबुक एड लाइब्रेरी दिखा देता हूं पहले, इस किस्म की है। तो आप वहां पे जाओगे और आप ये देखोगे कि जो भी ऊपर सर्च बार नजर आ रही है, सबसे टॉप के ऊपर सर्च बार नजर आ रही है ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ गिफ्ट फॉर हर, आपने उस वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। जो भी प्रोडक्ट है, मिसाल के माइक अगर बेच रहे हो या रनिंग शूज हैं या फिर कुछ भी है, आपने वहां पे प्रोडक्ट का नाम लिखा, सर्च किया, उसके नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्टार्टेड रनिंग एड्स ऑन 24 दिसंबर, 24 दिसंबर, तीसरा भी 24 दिसंबर है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर जितना एड पुराना चल रहा होगा, आप स्क्रॉल करते जाओ नीचे, 24 के बाद नीचे वाले 23 दिसंबर से जो ऐड लॉन्च हुए हैं वो नजर आ जाएंगे। 23 दिसंबर के बाद पीछे जाते रहो, 10 दिसंबर, फिर 9 दिसंबर, फिर नवंबर में चली जाएगी कहानी, फिर अक्टूबर। जितना ऐड पहले से रन हो रहा है और अभी तक उसने वो ऐड बंद नहीं किया, 6 महीने से ऐड चल रहा है और उसने बंद नहीं किया, इसका क्या मतलब है? पैसे तो कमा रहा है। फिर सुम्मुन बुकमुन ओमयुन फहुम ला यरजिऊन, भाई पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? वो कमा रहा है ना। आई नीड दैट रिस्पॉन्स। अगर वो एड 6 महीने से लगातार चल रहा है और अभी तक उसने बंद नहीं किया, इट मींस कि वो पैसे कमा रहा है। तो आपने उसको, उसकी तस्वीर या उसकी वीडियो को आपने वहां से आइडिया ले लेना कि यार ठीक है ये कामयाब है, मैं इस किस्म की एक तस्वीर खींच लूं या फिर वीडियो चला लूं। दूसरा टूल इससे भी बेहतर है, ये है minia.com। अब minia.com के ऊपर जाओ और आपने ये करना है कि वंस अगेन सर्च पे आपने लिख देना है कि नेक मसाजर की एग्जांपल ली हुई है, तो आप नेक मसाजर की एग्जांपल ले लो कि नेक मसाजर है या जो मर्जी है, रनिंग शूज है, नेक मसाजर है, बेबी डायपर्स हैं या बच्चों के कपड़े हैं या खवातीन के कपड़े हैं, जो मर्जी प्रोडक्ट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, या सर्विस हो उससे भी नहीं फर्क पड़ता। आपने वहां पे जाके सर्च किया और यहां पे लेफ्ट साइड पे देखो फिल्टर बाय एंगेजमेंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेफ्ट साइड पे फिल्टर बाय एंगेजमेंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं वहां पे फिल्टर लगा दूं कि मुझे वो एड्स दिखाओ जिनके ऊपर कम से कम 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स हैं, तो क्या मुझे मिलेगा? वो एड्स जो कि कामयाब हैं, जिनके ऊपर हजारों की तादाद में लाइक्स और कमेंट्स आए हुए हैं। अगर एक इमेज या एक वीडियो है जिसको हजारों लोगों ने लाइक और कमेंट किया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि उसके ऐड के कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं कि कम? ज्यादा है ना, क्योंकि वो प्रूवन है। ऑडियंस के लिए एक टूल है जो कि ग्रोमैन ईमेल एक्सट्रैक्टर है। आप ये क्रोम की एक्सटेंशन है, आप इसको क्रोम के ऊपर लगाओ और वहां से आपको ऑडियंस सारी की सारी मिल जाएगी। मैं इसको जरा
थोड़ा सा स्किप करूंगा बिकॉज इससे अगला जो स्टेप है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सिंपल है, आप इसकी यू कैन जस्ट यूज़ दिस एक्सटेंशंस। इससे जो फॉर एग्जांपल अगर मैं रनिंग शूज़ बेच रहा हूँ तो मैं नाइकी के फॉलोअर्स को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, नाइकी के इंस्टाग्राम के ऊपर जाऊँगा, उनके अगर 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं वहाँ से उनकी सारे के सारे फॉलोअर्स का डाटा निकालूंगा और उसी फॉलोअर्स को टारगेट कर दूंगा फेसबुक एड्स पे। अच्छा, फनल, दिस इज इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। आपने स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि आपने टॉप टू बॉटम इस तरीके से चलना है कि आपकी जो पहली जो सबसे ऊपर होगी वो अवेयरनेस है, विच इज़ कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ अवेयर करना है, ठीक है ना। लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल बाजी गई दुपट्टा गली, बाजी ने दुपट्टा गली से कपड़े खरीदने, ठीक है। अब बाजी जब दुकान से 10 फुट दूर थी तो दुकान वाले ने आवाज़ लगाई कि बाजी इधर आओ, नया स्टॉक आया है, ठीक है। तो ये है अवेयरनेस कि प्रोडक्ट की डिटेल नहीं बताई कि इसमें एम्ब्रॉयडरी है कि नहीं है, प्रोडक्ट की गारंटी है कि नहीं है, ये चीज़ें नहीं बताई, उसने बस बताया बाजी नया स्टॉक आया है। अब बाजी दुपट्टा गली गई, बाजी ने 10 फुट दूर थी, जब बाजी थोड़ी सी करीब आई तो फिर उसने आवाज़ लगाई बाजी एम्ब्रॉयडरी अच्छी है, बाजी गारंटी है, बाजी लेटेस्ट फैशन है, लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एंगेजमेंट। इसमें आपने प्रोडक्ट की तफसील बतानी है, ज़्यादा डिटेल में तफसील बतानी है। और लास्ट चीज़ है कि अगर बाजी निकली सख्त किस्म की बंदी, बाजी ने नहीं सुनी बात, तो आपने आखिरी चीज़ आवाज़ लगाई, जब बाजी क्रॉस कर गई ना तो आपने कहा बाजी रियायत कर देंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वेयर यू गिव अ डिस्काउंट कि अगला बंदा नहीं खरीद रहा, नहीं परचेज कर रहा, आखिरी स्टेप के ऊपर आप उसको एक रियायत दोगे या फिर आप उसको एक रिव्यू दोगे कि यार प्रोडक्ट के बारे में मेरे अच्छे रिव्यूज़ हैं तो आप ख़रीद लें, ठीक है। तो फिर बाजी के ख़रीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। बाकी ये कि डिटेल में यू कैन रीच आउट टू द कनेक्टेड पीपल, मैं ये इंशाल्लाह पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, यू कैन हैव दैट, दैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।